जहांगीर, अभी इफ्तार पार्टी का ही जिक्र वाकया है ये जो कर्नल मलिक बता रहे हैं जी। देखिए, उनको बोल दिया गया है, उनको उनको देखिए घंटा भर का प्रीच दिया गया है, उनको बुलाया गया है, इफ्तार पार्टी पे बुलाया गया था और उनको 1 डेढ़ घंटा उनको अच्छी खासी उनकी क्लास ले ली गई है। जी जहांगीर साहब, मैं बात कर लेता हूँ, उसके बाद आप बात कर सकते हैं, ठीक है। हाँ, तो नैना जी, बात ये है कि अभी पाकिस्तान का रोल ईरान के खेल में आना ही आना है। वो कैसे आएगा, मैं आपसे टाइम टू टाइम शेयर करता रहूंगा आपके ठीक है, प्लेटफॉर्म पे। ठीक है। देखिए, जब पैसा दिया गया है ना मैम, पैसा दिया है, अमेरिका एक इन्वेस्टर है, अमेरिका कोई भला करने वाला एनजीओ नहीं है। अमेरिका ने जो मुनीर साहब को जो पैसा दिया, उसको पैसों को सूद समेत वसूला जाएगा। और सर यही तो अभी वजह है, देखिए ना, खासतौर से एक तरफ यहाँ पर गलबहियां करते हैं, पाकिस्तान शायद इस बात को समझ नहीं पा रहा, और दूसरी तरफ खुद पाकिस्तान के लिए ही अमेरिका की इस रिपोर्ट में कह दिया गया कि भाई अमेरिका के लिए बड़ा थ्रेट है पाकिस्तान। वैसा ही थ्रेट जैसे ईरान को बताया था, ईरान का क्या हाल किया है अमेरिका ने, पूरी दुनिया देख रही है। लेकिन मैं साहिद सर आपका रुख करते हुए मुझे एक बात, इस बात को जरा समझाइएगा, अगर बार बार, क्योंकि हमारे साथ में जो पैनलिस्ट बैठे हैं बीएलए को लेकर बार बार हिंदुस्तान पर आरोप मर देते हैं, इनके घर में जब कुछ होता है तो हिंदुस्तान को पर आरोप मर देते हैं। बलूचिस्तान की जो पूरी जो बॉर्डर एरिया है, वो मैं चाहूंगी मैप एक बार जरा दिखाएं, जो पूरा बॉर्डर एरिया है वो अफगानिस्तान से कनेक्ट होता है, ईरान से कनेक्ट होता है। तो क्या इतना ज्यादा एक्सेस, या ये कहा जाए कि इनके इंटेलिजेंस या सिक्योरिटी इतनी ज्यादा लूज है कि कहीं से कोई तीसरा व्यक्ति जिस क्षेत्र से हिंदुस्तान की बॉर्डर तक कनेक्ट नहीं होती, उसको ये टारगेट कर देते हैं। और इसके अलावा ये बलूचिस्तान आखिर इतना इंपॉर्टेंट क्यों है, खासतौर से अगर अफगान और बलूचिस्तान एक साथ हो गए तो पाकिस्तान के साथ साथ क्या ईरान और अमेरिका के लिए भी मुश्किल होगी? सर ऑडियो अनम्यूट कर लें सर प्लीज। ईद की मुबारक सबको, और बड़ा ही इंपॉर्टेंट डिस्कशन है। मैं अपने ट्रैक पे बरकरार रहूंगा कि इस डिस्कशन का एक रोल होता है, पाकिस्तान की जनता आवाम भी देखती होगी, शायद इंडिया में भी हम देखते हैं। तो उसमें हमें ये समझना पड़ेगा नैना कि ये किन्हीं कारणों से, मेरे को मेजरली लगता है कि करप्शन इन पाकिस्तानी मिलिट्री के कारणों से ये इनकी क्राइसिस सोशियो इकोनॉमिक है, सोशियो इकोनॉमिक क्राइसिस है, जिसका जियोपॉलिटिकल या मिलिट्री सोल्यूशन ये खोजते हैं। ये जो पूरा मुद्दा है अफगानिस्तान बलूचिस्तान का, या कुछ हद तक पीओके का भी अगर आप देखें, बाल्टिस्तान वगैरह, वहां पे इनकी जो करंट स्टेटस है इकोनॉमी की, उससे रिकवर करने का शायद इनके थिंक टैंक को एक तरीका लगता है कि बलूचिस्तान एरिया में, बॉर्डरिंग अफगानिस्तान में जितने भी खनिज पदार्थ हैं उनको बेचकर, अमेरिका को और चाइना को बेचकर हम बेल आउट कर जाएंगे। क्योंकि बाकी बजट में इनके जितने सैंक्शंस होते हैं मिलिट्री ओरिएंटेड होते हैं, और उसमें से भी कितना मिलिट्री पे यूज होता है और कितना मिलिट्री के करप्शन पे यूज होता है, ये इस नेशन को समझना पड़ेगा। अब इन्होंने उस इलाके में, बलूच इलाके में, बलूचियों को पूरा हेल्प करने के बजाय वहां पे चाइनीज कंपनीज और अमेरिकन कंपनीज जो कनाडा के थ्रू ऑपरेट करती है, उनको खनिज पदार्थों को ले जाने का एक कॉन्ट्रैक्ट कर रखा है कि आपको जितना लेना है ले जाओ, एज इफ बलूचिस्तान इनका नहीं है, और ये क्विक सोल्यूशन चाहते हैं अपनी इकोनॉमिक क्राइसिस से बाहर निकलने के लिए। इस वजह से बलूच इनसे नाराज रहते हैं, इनके अफगानिस्तान से हिस्टोरिकल। नाउ दूसरी बात जो इनको नहीं समझ आती है, पता नहीं इनके लीडरशिप को क्या प्रॉब्लम है। मैं पाकिस्तान की आवाम के अगेंस्ट बिल्कुल नहीं हूं, अच्छे लोग हैं, हमारी तरह के हैं। वहां पे ये पुलिस का जो इंटरनल लॉ एंड सिक्योरिटी, बलूच इनका अपना इलाका है, वहां ये आर्मी भेजते रहते हैं, वो नहीं समझ में आता। आप अफगानिस्तान के अंदर घुस के आर्मी और एयरफोर्स करो, ठीक है, समझ में आता है, लेकिन उसमें भी सिविलियन टारगेट्स को गलत करते हो। एक घर के 30-40 लोगों को मार दिया बम्बार्डमेंट में। कुछ दिनों बाद एक एसाइलम, मतलब वो पूरा हॉस्पिटल नहीं था, खास तरह के स्पेशल मरीजों का हॉस्पिटल, उसमें 300-400 लोगों को मार देना, ये बारबेरिक है। और ये इनकी एयरफोर्स बेहतर समझेगी कि उन्होंने क्या सोच के किया है, क्योंकि इससे डेफिनेटली वहां का जो कंदहार बेस्ड हेडक्वार्टर्स है अलबदर का, वो क्वेटा तक जाने को तैयार है इनके कोर को मारने के लिए, इनके पुलिस को, इनके आर्मी को मारने के लिए, फिदाइन अटैक करने के। इनको ये क्यों नहीं समझ में आता कि इंटरनल लॉ एंड ऑर्डर को पुलिस को हैंडल करने दे, बलूचिस्तान में लोगों को भागीदारी बढ़ाएं कि आप लोग यहाँ पे एम्प्लॉयमेंट गेन करोगे, यहाँ से आपका इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करेंगे। चाइना को ब्लैकमेल, ये चाइना और अमेरिका के साथ इतना ज्यादा ये नेशन ब्लैकमेल हो रहा है, और वो तो यूज एंड थ्रो वाले, दोनों कंट्रीज यूज एंड थ्रो के, सारा कुछ निकाल लेंगे, उसके बाद आपको रबल में छोड़ के चले जाएंगे। क्या इतनी बात ये इनकी लीडरशिप को पता नहीं चलती कि एक सोशियो इकोनॉमिक प्रॉब्लम को जियो पॉलिटिकल तरीके से या मिलिट्री तरीके से
अंधों की तरह चाइना को राइट्स दे रखा है, सीईपीटी बना लो, वहां से जो खनिज ले जाना है ले जाओ, लेकिन हमें कुछ पैसे दे दो। अमेरिका को भी उसी इलाके में छोड़ रखा है, जो कुछ निकालना है निकाल कर ले जाओ। और उसके बाद लोकल लोग जब नाराज होते हैं तो उनके ऊपर मिलिट्री पावर यूज करते हैं इंस्टेड ऑफ पुलिसिंग। पुलिस पकड़ के ले जाए, खोज करो किसने क्या किया उनको। तो ये जो मिक्सअप हो गया ना, इनके यहाँ एक मेजर एडमिनिस्ट्रेटिव क्राइसिस है कि मिलिट्री इतना ज्यादा इन्वॉल्व है इंटरनल सिक्योरिटी में, जो कि पुलिस का, होम डिपार्टमेंट का महकमा है। ये बात पाकिस्तान को समझना पड़ेगा। नैना, इस पे कोई शक नहीं सर, लेकिन वो शायद समझने को तैयार हो तभी तो बात है। अगर कोई समझने को तैयार नहीं तो कैसे? और यही वजह है कि हैदर साहब, अब क्या वो वक्त आ चुका है जो वाकई में ये कहा जाए जो गलतियां हैं उन्हें सुधारा जाए, वरना 71 जैसा हाल हो जाएगा। जैसे हालात थे नाराजगी के बाद में बांग्लादेश तो टूटा ही टूटा। अब एक तरफ बलूचिस्तान, खैबर पख्तूनख्वा, पीओके, वो लगातार पाकिस्तान की सेना और सरकार के प्रति नाराजगी जता रही हैं। और अभी जो हालात हैं आईएसआई और सेना के, उनमें भी ठनी हुई है और ऐसा लगता है कि फिलहाल वो अब सामना करने में सक्षम नहीं है। देखिए, आपकी आवाज एक तो मुझे बहुत स्लो आ रही है, काइंडली थोड़ा जोर से बोलें ताकि मैं आपकी का सवाल सुन सकूं और उस पर फिर प्रॉपर जवाब दे सकूं। अच्छा, मुझे लग रहा है तो यही वजह है कि शायद आप गेस्ट के भी जवाब सुन नहीं पा रहे हैं। मैं ये जानना चाह रही हूँ कि क्या इशारा किया, शायद आपकी जो टीम बैठी हुई है आईटी की, उनको समझ में नहीं आया कि मैंने उनको बताया कि थोड़ा सा आवाज मुझे आपकी आ नहीं रही। ठीक है, मैं अभी ठीक करवाती हूँ सर। मैं जब तक अमर जी का रुक करती हूँ, एक बार हैदर जी का ऑडियो जरा चेक करवा के दोबारा कनेक्ट करवाते हैं। लेकिन अमर मस्तिकान जी, ये हालात क्या एक बार फिर से बांग्लादेश वाली परिस्थितियों को दर्शा रहे हैं क्या? 1971 में भी ऐसे ही हालात बने और बांग्लादेश अलग हुआ था, तो क्या वो वक्त आ चुका है बलूचिस्तान, खैबर पख्तूनख्वा और पीओके के लिए भी? ये बिल्कुल आप सही कह रहे हैं। देखें, 1971 मार्च के महीने में ही इनके फौज ने, रेंटर आर्मी ने वहां पर ऑपरेशन सर्च लाइट शुरू किया था, जिससे जो है फिर आपके यहाँ हम उनकी बहुत ज्यादा एहतराम करते हैं, मोहतरमा इंदिरा गांधी। हम बलूचिस्तान के लोग उनसे बहुत ज्यादा अकीदत रखते हैं कि उन्होंने हिम्मत दिखाई और उन्होंने आके जो बंगाली औरतों की जो इस्मत दरी हो रही थी, लाखों औरतों की, वो उन्होंने बचाई। और जो बंगाली अवाम का जो खून बह रहा था उन्होंने, और मेरा लाखों सलाम आपके जनरल फील्ड मार्शल सैम मैनेकशॉ को। मुझे उम्मीद है कि इस किस्म की और क़यादत भारत में दोबारा पैदा होगी, जो हमारे लिए भी इस पाकिस्तान की फौजी जिहादी जनरलों से हमारी जान छुड़ाएगी। हमें देखें, हम जो बलूचिस्तान के लोग हैं, हम हिंगलाज माता टेम्पल के रखवाले हैं। हम इनके लिए भी, अपने इन दुश्मनों के लिए भी हमारी ख्वाहिश अच्छी है, जैसे कि आप लोगों की हमेशा रही है। हम चाहते हैं, इनको देखें, इनकी बेवकूफ़ी को अब कौन क्या कहेगा। नैना जी, अक्टूबर के महीने में इमरान खान ने कहा कि मुझे 1 हफ्ते के लिए छोड़ दे, मैं इन तालिबान से बात करके तालिबान के मसले को सॉल्व करूंगा, उन्होंने कहा। और तालिबान ने भी इसकी खैर मकदम की। आपको मालूम है कि हम इमरान खान को, क्योंकि वो तालिबान से इतने करीब थे। बात क्यों नहीं बनी? बात कहाँ पर अटकी है ऐसी? क्योंकि अभी बातचीत के लिए तो अभी भी हाल ही में पाकिस्तान ने अपने 3 दूतों को भेजा था। ये बात अलग है कि वो भी आतंकी बैकग्राउंड के रखे हैं, ब्लैक लिस्टेड रहे हैं, उनके ऊपर तमगे रखे हैं। भाई, बात यह है कि आसिम मुनीर को उनके आका जो हैं, जो वॉशिंगटन में बैठे हुए हैं, इंतहाई घटिया किस्म के आका, वो जिसको कि अमेरिका में इंतहाई अनपॉपुलर है इस वक्त ट्रंप ने उसको बड़ी जो है ना 10 मरतबा उसकी तारीफें की इस घटिया जनरल की। कभी कहा कि बड़ा बहादुर है, कभी कहा कि ये बड़ा शरीफ है, कभी कहा कि यही बड़ा बात अच्छा है कि है। अक्सर सिर्फ बातों में ये कहा जाए, सबने अपने मौकों को ध्यान में रखते हुए चीजों को, परिस्थितियों को देखा है। मैं यहाँ पर साहिल जी का एक बार रुक करते हुए समझना चाह रही हूँ। हैदर जी को एक बार आवाज चेक करवा लीजिएगा, क्या मेरी आवाज उन तक पहुंच रही है? हैदर साहब, आप मेरा सवाल सुन पा रहे हैं? जी जी बिल्कुल, अब आवाज क्लियर आ रही है आपकी। ठीक है। अच्छा, आप ही मुझे जरा ये बता दीजिए कि अब जिस तरह से हालात हैं, अब उसको लेकर तो ऐसा लग रहा है कि एक बार फिर पाकिस्तान की मुश्किलें बढ़ेंगी, क्योंकि बलूचिस्तान और टीटीपी या तालिबान एक साथ नजर आ रहे हैं और वैसे ही अलग अलग मोर्चों पर हैं। आने वाला वक्त क्या दर्शा रहा है? क्या बांग्लादेश जैसा हाल हो जाएगा, या फिर सुधारने के लिए कोई बातचीत या कोई मोड ऑन रख रहे हैं आप?
देखें, ये आप लोगों को ऐसा लग रहा है कि मुश्किल दरपेश आ रही है, लेकिन मुझे और जो ग्राउंड रियलिटी है वो ये बता रही है कि पाकिस्तान को मुश्किलात नहीं, बल्कि लोग जो सुन रहे हैं, जो लोग ये सिचुएशन और ये पोजीशन देख रहे हैं, उनको ज़्यादा तकलीफ हो रही है। जहाँ तक जनरल आसिम मुनीर साहब की बात है, तो उनकी क़यादत में आप देख सकते हैं कि तालिबान को पहले तो तंबीह की गई, उनको बताया गया कि वो होश के नाखून लें, और इस तरह की जो दहशतगर्द कार्रवाइयां पाकिस्तान में की जा रही हैं, जो मासूम शहरियों को, जो फोर्सेस को, जो बच्चों को निशाना बनाया जा रहा है, उससे बाज आए। जब वो बाज नहीं आए, लेकिन हैदर साहब, बात तो यही है कि लगातार ऐसी घटनाएं अगर देश के अंदर हो रही हैं, तो क्या उनके इंटेलिजेंस नहीं होते, क्या उनकी जानकारियां नहीं होती? यही तो बात, आपके यहाँ मस्जिद के अंदर लोग फिदाइन बन जाते हैं, आप टीटीपी के लोग अगर अंदर आ जाते हैं, बीएलए अगर ऑपरेशन को अंजाम दे देता है, हेरॉफ को भी, तब भी उस पर कंट्रोल नहीं हुआ। आप लोगों के साथ प्रॉब्लम यह है कि आप सवाल सुनने के बाद जब हम आपका सवाल सुनते हैं हौसले से, तो आप भी इतना हौसला रखें कि जवाब तो सेटिस्फैक्टरी दीजिए। आप ही से तो सवाल पूछ रही हूं मैं। आप जवाब सुने तो जब भी तो सेटिस्फाई होंगी आप जवाब सुनने को तैयार ही नहीं है। जहाँ पे आपको तकलीफ हो रही है, लोग दहशतगर्द अफगानिस्तान में मर रहे हैं, दहशतगर्द दूसरे मुल्क में मर रहे हैं, तकलीफ आपको हो रही है, आप जवाब तो सुने मेरा। आप सुनिए हैदर जी, किसी अस्पताल में मिसाइल गिराना ये मानवीयता की हत्या होती है। सुनिए, ये आपकी इंसानियत खत्म हो गई होगी। आपने जिस तरह से ऑपरेशन के नाम पर कई परिवारों को पूरी तरह से मौत के घाट उतार दिया, आपके लिए क्या छोटे छोटे बच्चे दहशतगर्द हैं, महिलाएं दहशतगर्द हैं? जरा खौफ खाइए, जरा कुछ तो जरा सोचकर बोलिए। खौफ खाए ना, आप ये बताएं कि जो दहशतगर्द वहां मर रहे हैं अफगानिस्तान में, जब उन्होंने पाकिस्तान पे अटैक किया, पाकिस्तान की मसाजिद पे और फोर्सेस पे, जब हिंदुस्तान को तकलीफ नहीं हुई, जब आपको तकलीफ नहीं हुई, लेकिन जब पाकिस्तानी फौज ने वहां अटैक किया है, उनके दहशतगर्दों को मारा है, उनके ठिकानों को निशाना बनाया है, तो उनसे ज्यादा आपको तकलीफ हो रही है। हिंदुस्तान तो हमेशा से ही शांति की बात करता है, शांति को हमेशा बढ़ावा देने की बात करता है। आपके यहाँ जब मस्जिद में आम जनता की जब जाने गई थी ना, तो आपके यहाँ सवाल नहीं पूछे गए होंगे, सवाल हिंदुस्तान ने उठाए थे। क्योंकि अगर आप मुस्लिम आबादी की बात करते हैं, मुस्लिमों की उम्मा माने जाते हैं, तो हिंदुस्तान में भी मुस्लिमों की बड़ी आबादी है। आपके यहाँ तो जब ईरान के जो बड़े नेता हैं, सुनिए, जब वो मारे गए, तो जिन्होंने आवाज उठाई, आपने तो उन पर गोलियां चलवा दी। जब अफगानिस्तान पे दहशतगर्दों को मारा जा रहा है, तो दहशतगर्दों से ज्यादा आपको तकलीफ हो रही है। आप सवाल सुनने के बाद हौसला रखें जवाब देने का। आप सहाफी हैं, सहाफी बन के सवाल करें, आप सियासतदान ना बने। जब आप सवाल करती हैं तो जवाब का भी हौसला रखें। मालिक जी कुछ कहना चाह रहे हैं? अरे आप इधर उधर की बातें मत घुमाइए हैदर जी, मैंने आपसे जवाब ही तो जानना चाहा, और जैसे ही अगर मैंने उस पर काउंटर कर दिया, तो ये आप तो नाराज हो गए, बौखला गए। कर्नल मालिक, आखिर ऐसी क्या नाराजगी, मैंने क्या गलत पूछा है? क्या इंसानियत को मारना कुछ गलत हो जाता है सवाल पूछना? इनका तो जब पाकिस्तानी जब मारे गए, तो सवाल पूछने तक की हिम्मत नहीं थी, या अमेरिका पर एक्शन लेने तक की हिम्मत नहीं थी। नैना जी, आप उस घाव पर हाथ क्यों रख देती है जहां इनको दर्द होता है? आप क्यों छेड़ देती है उस नासूर को, कि जो इनके लिए जो बहुत नासूर बना, जो इनके लिए दर्द है? आप इनसे पूछिए ना, इनको भारत से नफरत क्या है? अब देखो, जड़ पे, जब तक आप जड़ पे बात नहीं करो, आप दहशतगर्दी की कार्रवाइयों पे, दहशतगर्द कार्रवाइयों को आप जो है वो सही समझते हैं, जो पाकिस्तान में दहशतगर्द कार्रवाई। अच्छा, अब आता हूं मैं, नैना जी, पता देखिए, जब तालिबान अपनी पहली पारी खेल रहा था, ये ढोल नगाड़े से बचा रहे थे। इनके पंजाब के अंदर ना, इन्हें भंगड़े पा रहे थे लोग कि देखो, हमने भारत को हम कर देंगे, अब ठीक करेंगे। तालिबान जब वापस रिटर्न आया, जब अमेरिका को वहां से भागना पड़ा, अमेरिका हमको वहां शामिल करना चाहता था, हमने मना कर दिया। अल्टीमेटली अमेरिका को भागना ही था तो भागा। तो ये लोग तब भी डांस कर रहे थे, तब भी नाच रहे थे, और बड़ी बड़ी लंबी चुनावी ला के डांस कर रहे थे। इनको तकलीफ तब हुई जब तालिबान, तो आप वो क्यों नहीं लड़ रहे? तालिबान लड़े ना पाकिस्तानी फौज से, क्यों नहीं लड़ रहे? वो तालिबान ने वहां के लोगों को सोचना शुरू किया। उसके बाद जब भारत से उनकी नजदीकियां शुरू हुई, देखिए, भारत हमेशा, ना तो हम कभी एग्रेसर रहे, हम कभी नहीं रहे। हमारा इतिहास उठा लीजिए, हम सबक सिखाने वाले जरूर टाइम पर रहे हैं, जैसे कि ऑप सिंदूर में आपको अच्छा खासा सबक सिखाया गया, और दोबारा से भी फिर सिखाने के लिए भी तैयार हैं। बट कहने का मतलब मेरा ये है कि अफगानिस्तान की जैसे जैसे भारत से नजदीकियां बढ़ी, हमने उनको ह्यूमैनिटी ग्राउंड पे, उनको इंसान के तौर पे, इंसानियत के तौर पे उनको तरह तरह की मदद दी। अब इनको ये बात कैसे पच जाएगी? इनको तो नहीं पचने वाली है। और जो वो लाहौरी चूरण खाते हैं ना ये लोग। देखिए इंडिया डेली 24/7 अब आपके स्मार्ट टीवी पर। इंडिया डेली मौजूद है सभी डिजिटल प्लेटफॉर्म पर लाइव और लगातार। इंडिया डेली 24/7 हर दिन राष्ट्र को समर्पित।